कई चैनलों में काम किया तो समझ में आया कि ये चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इस कंपनी को इस देश के लोकतंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का लोकतंत्र रहे या ना रहे, संविधान बचा रहे ना रहे। ये सारा का सारा खेल खबरों के कारोबारियों का मुनाफा कमाने का है, क्योंकि व्यापार सिर्फ मुनाफा देखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके देश के हालात क्या हैं, आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। ये मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, मैं उसको मनु स्ट्रीम मीडिया कहता हूं कि वो मनुवादी मीडिया है जिसमें 90% से ज्यादा लोग चंद जातियों के लोग भरे हुए हैं। हमारे लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक एंकर नहीं कहीं पे हमारा, एक कहीं पे आपको एडिटर नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई डिसीजन मेकर नहीं मिलेगा। सारे के सारे जो लोग हैं वहां बैठे हैं, सबके सब वही लोग बैठे हैं जिनको लगता है कि वो मुंह से पैदा हुए हैं और सबसे ज्यादा मेरिट उन्हीं में है। मैं चूंकि मीडिया से हूं, मेरे परिचय में भी बताया कि भारत के जो शासन व्यवस्था है उसमें मीडिया को चौथा खंबा कहते हैं, है ना, कि 4 खंबे हैं इस देश को चलाने के। न्यायपालिका है जिसमें हमारे लोग आपको ढूंढने को नहीं मिलेंगे, इक्का दुक्का लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र दलित जज हैं, अभी तक है ही नहीं। ओबीसी भी बहुत कम है, एसटी तो है ही नहीं, शेड्यूल ट्राइब का तो एक भी आदमी नहीं है। 25 हाई कोर्ट से उसमें हमारे 1-2 आदमी आपको मिलेंगे, ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ब्यूरोक्रेसी है, मोदी सरकार ने जितने अपने सेक्रेटरी बनाए सारे उनके, हमारा कोई आदमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो संसद है, संसद में तो बतेरे हमारे आदमी हैं, 125 से ज़्यादा सीटें हैं, 125 सीटें हमारी जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्व कराई बहुत मेहनत करके, लेकिन सारे अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। हमारा काम कोई नहीं कर रहा, सब अपनी मौज ले रहे हैं, सब अपने हिस्से के मजे कर रहे हैं। और जब उनको चुनाव के वक्त हमारी याद आती है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेके उनके हिस्से की बात करके हमारे बीच में आ जाते हैं। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका हमारे हिस्से के बहुत सारे काम नहीं कर रही। अब बचा मीडिया। तो जब हम मीडिया की पढ़ाई कर रहे थे तो हमको बताते थे मीडिया स्कूल में कि भाई मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंबा है। बाद में जब नौकरी करने लगे, एबीपी न्यूज़ से मैंने अपना करियर शुरू किया, कई चैनलों में काम किया, तो समझ में आया कि ये चौथा खंबा प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और इस कंपनी को इस देश के लोकतंत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश का लोकतंत्र रहे या ना रहे, संविधान बचा रहे ना रहे। ये सारा का सारा खेल खबरों के कारोबारियों का मुनाफा कमाने का है, क्योंकि व्यापार सिर्फ मुनाफा देखता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके देश के हालात क्या हैं, आप किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किन हालात से गुजर रहे हैं। ये मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपना अखबार खुद शुरू करते हैं। 31 जनवरी 1920 को मूक नायक नाम का अखबार अपना शुरू करते हैं और पहले ही संपादकीय में क्या लिखते हैं कि इस देश का जो मीडिया है वो चंद जातियों का हित साधने का काम करता है और बहुत बार ये मीडिया अन्य जातियों के वंचित तबके के खिलाफ काम करता है, उनकी हकमारी करता है और उनके खिलाफ माहौल बनाता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर अपने पहले अखबार में ये बात लिख के गए हैं। तो मैं चूंकि मीडिया से हूं, अपना न्यूज़वीक, अपना मीडिया चलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपसे भी मेरी अपील है कि सब लोग जो है घर जाते हैं तो कम से कम इनके टीवी को देखना बंद कर दो। पैसा देते हो ना आप लोग, जब टीवी देखते हो तो आजकल सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, डिजिटल वो आ गया है, तो पैसा दोगे, अखबार खरीदोगे तो पैसा दोगे, कोई और डिजिटल मीडिया का कोई सब्सक्रिप्शन लोगे, मैगजीन खरीदोगे तो उसका पैसा दोगे। तो अपना पैसा देके अपने ही खिलाफ खबरें, अपने बच्चों का नुकसान, अपने लोगों का नुकसान, कम से कम उसमें भागीदार नहीं होना चाहिए। हम लोगों को टीवी अखबार देखना, इन लोगों की जो मीडिया है जिसको आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, मैं उसको मनु स्ट्रीम मीडिया कहता हूं कि वो मनुवादी मीडिया है जिसमें 90% से ज्यादा लोग चंद जातियों के लोग भरे हुए हैं। हमारे लोग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक एंकर नहीं कहीं पे हमारा, एक कहीं पे आपको एडिटर नहीं मिलेगा, कहीं पे कोई डिसीजन मेकर नहीं मिलेगा। सारे के सारे जो लोग हैं वहां बैठे हैं, सबके सब वही लोग बैठे हैं जिनको लगता है कि वो मुंह से पैदा हुए हैं और सबसे ज़्यादा मेरिट उन्हीं में है। हम लोगों में सबसे ज़्यादा मेरिट है, हम ही मीडिया चला सकते हैं, देश को चला सकते हैं। उन लोगों के मीडिया के, उन लोगों की पत्रिकाओं के, चैनलों के सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दीजिए, उसको पढ़ना देखना बंद कर दीजिए, तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा
क्लीन हो जाएगा, शुद्धि हो जाएगी कि जो नफरत वो लोग फैलाते हैं, दिन रात जो हिंदू मुसलमानों का दंगे भड़काने का काम करते हैं, इस देश को हिंदू मुस्लिम बाइनरी में बांट देते हैं कि बस उसी पर बात होती रहे। दलित बहुजन समाज के साथ कितनी ज्यादतियां होती हैं, कितनी चीजें उनके साथ खराब होती हैं, उस पर कोई ध्यान ना दे, उस पर किसी की चर्चा ना हो, उसकी कहीं पर खबर ना प्रकाशित हो, इसकी कोशिश होती है। इसलिए पूरा दिन आप देखेंगे दिन रात वो लोग इसी में लगे रहते हैं, नफरत के कारोबार में लगे रहते हैं। तो हमें अपना पैसा दे के कम से कम वहां पर अपने ही खिलाफ खबरों को बल देना, उनका व्यापार बढ़ाना, उनके कारोबार में मुनाफा देना, ये बंद कर देना चाहिए। तो मैं खुद जर्नलिज्म में हूं पिछले कई सालों से, लेकिन मैं जब नौकरी भी करता था तब भी मैं कभी अखबार टीवी नहीं पढ़ता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके अंदर क्या है और ये जो काम कर रहे हैं इसमें बुद्धि की जरूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान चीन पाकिस्तान सारा दिन करते रहो, उसी में आपका करियर निकल जाएगा, कोई जानकारी की जरूरत ही नहीं है। तो हमें अपने खबरों के लिए, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आज मीडिया पर हमारी निर्भरता नहीं है कि हम टीवी देखेंगे तभी हमको जानकारी मिलेगी। आज हमारे पास सोशल मीडिया के तौर पे इतना बड़ा एक कहें कि एक टूल आ गया है जिससे हम अपडेटेड भी रह सकते हैं और अपने लोगों के साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों, तमाम खबरों को भी एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा सकते हैं। आज यहाँ हाथरस का केस होता है तो जापान में जो है वहां पर जो हमारी एम्बेसी है उसके बाहर खड़े होकर हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, न्यूयॉर्क में हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे, यूनाइटेड किंगडम में हमारे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत थी कि उन लोगों ने वो माहौल बनाया, वो खबरें पहुंचाई। तो हमें अपने टूल की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप सबके पास मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखिए। कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती होती है, किसी का हक मारा जाता है, रिकॉर्डिंग करना सीखिए, उसको अपलोड करना, ट्विटर पर अकाउंट बनाइए, फेसबुक पर आइए, यूट्यूब पर आइए, वहां उस बात को बढ़ाइए। इन कंपनियों ने आपके, एक बात और यहां पर जरूर समझने की बात है कि सोशल मीडिया की टीम ने जो ये अपनी कंपनियां बनाई है ना, ये आपके और मेरे जर्नलिज्म करने के लिए नहीं बनाई है कि उनको लग रहा था कि एक दिन जो है दलित समाज के लोग यहाँ पर अपनी खबरें लगाएंगे और वीडियो शेयर करेंगे। उनका भी मकसद मुनाफा ही कमाना है, वो भी कारोबार के लिए ही आई हैं। लेकिन दलित समाज के लोग इतने क्रिएटिव हैं, इतने क्रिएटिवली काम करते हैं कि उन्होंने जब फेसबुक पर लोग जन्मदिन की फोटो डालते थे, जब फेसबुक पर लोग घूमने फिरने के वीडियो डालते थे, तब हमारे समाज के लोग अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के बारे में लिख रहे थे, अपने वीडियो शेयर कर रहे थे, उसको वहां पर वो लोग डॉक्यूमेंट कर रहे थे, डिजिटली वो अपने आप को आर्काइव कर रहे थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि हमारे देश में हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हमने उसका इस्तेमाल कर लिया। दलित समाज, बहुजन समाज के लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनको बस एक मौका चाहिए होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को क्लासरूम के बाहर बैठने का मौका मिला। उनके टीचर उनको अंदर भी नहीं जाने देते थे कि जो बोर्ड पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, वो समझ लें। उनको क्लास से बाहर बिठाया, वही मौका मिला। लेकिन उसके बाद भी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी बन गए। तो उनको सिर्फ एक मौके की तलाश थी, सिर्फ एक जेंटल पुश चाहिए। हमारे लोगों को बहुत क्रिएटिव हैं, 4 जगह नौकरी करके आया, बहुत जातिवाद सहा, तमाम तरीके की उत्पीड़न झेले, लड़ाइयाँ भी करी, सब कुछ किया, नौकरी छोड़ दी कि भाई अब तुम लोगों को लगता है कि इसी से मेरा भला होगा, छोड़ दिया, अपने आप काम कर लिया, फिर अपना चैनल चला रहे हैं, फिर अपनी कोशिशें कर रहे हैं। तो उन लोगों को अगर ये लगता है कि वो हमारी जिंदगी बदल देंगे, वो लोग तो पाखंडी कहते हैं कि नसीब हम बदल देंगे, तो हम तो उसमें भी यकीन नहीं करते। दलित बहुजन समाज के लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। तो हम संघर्ष करना जानते हैं, हम मेहनत करना जानते हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को बचाना जानते हैं। इसलिए हमें लगातार कोशिश करते रहनी होगी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम इनके पाखंड में, इनके जाल में, इनकी साजिश में किसी भी तरह से ना। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं।
इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YSB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।